श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन अधिक मास का महीना पूर्ण होने वाला है। ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं जिसमें हम शिव जी की भक्ति करके फल अधिकता में प्राप्त कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में सावन अधिक मास का दिन बहुत ही विशेष है, जो कि 13 अगस्त रविवार के दिन है। 13 अगस्त रविवार के दिन आ रही है प्रदोष की तिथि और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल 5 नए उपाय करना है, जो कि इससे पहले आपने नहीं किए होंगे, क्योंकि उपायों की जानकारी गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में दी है। ये उपाय आप विषम परिस्थिति, कर्जा मुक्ति, धन प्राप्ति और जीवन से दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर आवश्यकता के अनुसार आप एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अधिक मास के आखिरी प्रदोष में अगर आपने गुरुजी के बताया एक उपाय भी कर लिया है तो इस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप उपाय कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति आपको निश्चित ही होती है। आप जो भी मनोकामना मन में रख के उपाय करेंगे वो निश्चित ही पूर्ण होगी। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। आज की कथा का बिल्कुल नया उपाय है जो गुरुजी ने बताया है। विषम परिस्थिति में करने को कहा है। अटके हुए कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए गुरुजी ने ये उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, सब जगह से भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोल आए, सबके पास होकर आ गए, पर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है। तो आपको एक प्रयास करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है और एक कमल का पुष्प लेना है। तीनों चीज़ें आपको एक लेना है। देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाइए। 2 कलश जल समर्पित कीजिए। 2 कलश जल चढ़ाने का तरीका हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। आप जब घर से निकलें तो एक के ऊपर एक कलश का जल भरकर आप निकल जाइए। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएं, शिव देहरी पे पहुंच जाएं, तब आपको अपने दोनों हाथों में एक एक कलश जल ले लेना है और इसके बाद शिव मंदिर में शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बिल्कुल धीमी धीमी धार से अर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है, जो कि जलाधारी की ओर रखते हुए आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद एक शमी पत्र अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कीजिए। फिर एक कनेर का पुष्प आपको देवादिदेव महादेव को अर्पित करना है। तीनों चीज़ें आपको जल चढ़ाने के बाद ही चढ़ाना है। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा, ये निश्चितता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको जल अर्पित करना है, इसके बाद आपको ये तीनों एक एक चीज़ अर्पित करना है, बेलपत्र, शमीपत्र और कनेर का पुष्प। 2 या 3 प्रदोष जरूर करके देखिएगा और अधिक फल प्राप्ति के लिए ये उपाय करने का मौका आपको इस 13 अगस्त सावन अधिक मास प्रदोष में करना ही है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने तिलदा नेवरा रायपुर की कावड़ महाप्राण कथा में 6वें दिन बिल्कुल नया उपाय बताया था। यदि आप सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो, पान का ठेला लगा रहे हो या पानी पताशे का ठेला भी लगा रहे हो या जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हो, तो आपको 3 नियम ज़रूर बना लेना है। पहला, एक बार आप चाहे कुछ भी परिस्थिति हो पशुपतिनाथ व्रत ज़रूर करके देखिएगा और व्रत करने वालों से निवेदन है कि एक बार पूरा व्रत पूर्ण होने के बाद आपको 2 से 3 महीने रुको, उसके बाद दोबारा व्रत रख सकते हो। ऐसा नहीं कि तुरंत दूसरा व्रत आपने शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा नियम आपको बनाना है, प्रत्येक प्रदोष के दिन शंकर भगवान के मंदिर में एक दिया प्रज्वलित कीजिए और एक दिया आप अपने घर में ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। घर में जो दिया आप प्रज्वलित करेंगे वो घर की चौखट में आपको प्रज्वलित करना है, मतलब चौखट में राइट हैंड के साइड आपको प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने बस इतनी ही जानकारी दी थी, तो हम आपको बता देते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में आप शाम के समय कभी भी दीपक लगा सकते हैं। इसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं और प्रदोष के दिन अगर आप घर में दीपक लगाने वाले हैं तो लंबी बाती का उपयोग करें और शाम के समय प्रदोष काल के समय दीपक प्रज्वलित करें। सरल शब्दों में एक दीपक आपको शंकर भगवान के मंदिर में प्रज्वलित करना है गोल बाती का, और एक दिया आप अपने घर की देहरी पे प्रज्वलित कीजिए। राइट हैंड साइड प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है और जो दीपक की लो है वो आपको घर के बाहर की ओर रखना है। इस तरीके से आपको दिया प्रज्वलित करना है। और तीसरा नियम आपको बनाना है, प्रत्येक शिवरात्रि में शंकर भगवान के मंदिर में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और दूसरा दिया आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। तीसरा दिया आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और चौथा अपने घर के दरवाजे में आप दीपक लगा सकते हैं। मतलब आपको शिवरात्रि में 4 जगह दीपक लगाना शुरू कर देना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा है 4 से 5 शिवरात्रि निकलेगी और बाबा इशारा कर देंगे और आपकी नैया पार लग जाएगी। यही 3 नियम है जो गुरुजी ने सभी से बनाने को कहा है। आपकी कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, घर में कितनी भी समस्याएं क्यों ना चल रही हैं, यदि आप ये 3 नियम बना लेते हैं तो आपकी नैया पार हो ही जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर।
यदि अभी तक आपने 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय नहीं किया है तो इस प्रदोष के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपको 5 दीपक शाम के समय अपने घर की चौखट पे, दरवाजे पे लगा लेना है। राइट हैंड की ओर लगाइएगा। 5 दीपक बनाना है। आप आटे के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस उसमें आपको 5 लंबी बाती का प्रयोग करना है, मतलब पाँचों दिए में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। घी के दिए बनाना है और अपने घर की देहरी पे आपको प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। प्रज्वलित करते समय आपको प्रदोष काल के समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ प्रज्वलित करना है। 7 तिथियों में से एक तिथि प्रदोष की है, तो प्रदोष के दिन 13 तारीख के दिन आपको शाम के समय अपने घर के देहरी पे दीपक प्रज्वलित करना है। यदि अभी तक आपने ये उपाय नहीं किया है तो इस अधिक मास के महीने में प्रदोष के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना है। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन अधिक मास के महीने में 5 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे देहरी पे प्रज्वलित करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, साथ ही घर में रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। अलवर के त्याग श्री महाप्राण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने बताया था नया उपाय। गुरुजी ने बताया है कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन करना है। शरीर में यदि काया का रोग हो, त्वचा रोग हो, कैंसर जैसी समस्या भी हो जाए, गंभीर से गंभीर कोई समस्या आपके शरीर में हो गई हो, या फिर कोई ऐसी कामना जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी हो, तो आपको ये बिल्कुल नया उपाय करना है जो गुरुजी ने त्याग श्री महाप्राण कथा के अंतिम दिन की कथा में बताया था। ये उपाय आपको लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए करना है। पहले आप ये समझ लीजिए इस उपाय को करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। 7 भाग दूर्वा के लेना है और 5 बेलपत्र लेना है, मतलब आपको 7 दूर्वा लेना है और 5 बेलपत्र लेना है। और लकुलेश महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान पर प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन या शिवरात्रि के दिन अपने मन की कामना करते हुए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है या कामना है, जिस चीज़ को आप चाहते हो कि वो पूरा होना ही चाहिए, बस उस चीज़ का स्मरण करते हुए लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। ये आज की वीडियो का आखिरी उपाय है। ये प्रदोष के दिन किया जाने वाला खास उपाय है। आपका व्यापार व्यवसाय बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उन्नति नहीं कर पा रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहते हो पर वो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, धन संपदा घर में नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए आप विशेष उपाय इस प्रदोष के दिन ज़रूर करें। सावन अधिक मास का महीना चल रहा है और ऐसे में हमारा किया गया थोड़ा सा भी सत्कर्म, थोड़ा सा भी पुण्य अधिकता में प्राप्त होता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल लेना है, उसमें 1 हरा मूंग का दाना डालना है, 1 शमी पत्र डालना है, 5 बेल पत्र डालना है और 1 गुड़ की डली डाल लेना है। छोटी सी गुड़ की डली आपको डाल लेना है। ये उपाय आप 13 तारीख के दिन सुबह के समय कर सकते हैं। बस आपको 1 कलश जल में ये सब चीज़ें डालकर ले जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए बिल्कुल धीमी धीमी धार से अर्पित कर देना है। यदि कलश के अंदर बेलपत्र बच जाती हैं या मूंग का दाना बचा हुआ है या जो भी सामग्री कलश के अंदर है वो भी आप निकाल कर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। बस अपनी कामना कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए और जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा झेल लीजिए और उस जल का सिंचन अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे कर दीजिए, अपने घर में कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।